हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक्निकल ट्रैक। यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था मैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने ही बैंक अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो देखे, 2-3 वीडियो देखे, तो वहां पर मेरे को एक ऐप मिला और उस ऐप में बताया कि आप अपने ही क्रेडिट कार्ड से अपने ही बैंक अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, वो मोबाइल पर जो है ऐप इंस्टॉल कर लिया और उस ऐप में मुझे क्या देखने को मिला, क्या हुआ, वो सारा मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और किस तरीके से आप बैंक अकाउंट में अपना पैसा ले सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं। अब जो लैपटॉप से मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जो मोबाइल का वीडियो था ना वो मैंने लैपटॉप में डाल दिया सारा, इसलिए मैं लैपटॉप पे दिखा रहा हूं। अदरवाइज आपको वीडियो में स्क्रीन इधर लग जाएगी, तो जो मैं दिखा रहा हूं वो आपको स्क्रीन पे देखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, उस ऐप को जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सर्च मारा हाउसिंग, तो हाउसिंग के नाम से यहाँ पर ऐप आया, हाउसिंग बाय रेंट सेल एंड पे वाला। तो इसको हम जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो इसको ओपन भी कर लेते हैं और ओपन करने के बाद क्या आता है आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, अलाउ कर देते हैं। कोई भी ऐप आप यूज करेंगे तो आपको अलाउ करना होता है। यहाँ पे होम सर्च आ गया, पे ऑन क्रेडिट आ गया, तो हमें पे ऑन क्रेडिट पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए पे वाया क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे हाउस रेंट है, ऑफिस रेंट है, ट्यूशन फीस है और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ट्यूशन फीस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ट्यूशन फीस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, जो भी अमाउंट आपको जो है ट्रांसफर करना है, यानी कोई भी अमाउंट आप डाल सकते हैं। और अमाउंट डालने के बाद देखिए यहाँ नीचे क्या आ गया, पे ट्यूशन फीस कंटिन्यू जो आ गया, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ आ गया बैंक डिटेल और यूपीआई आईडी, आप जो डालना चाहते हैं, जो आपको याद हो, बैंक डिटेल हो, यूपीआई आईडी याद हो, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, पहले मैं बैंक से बताऊंगा, फिर आपको यूपीआई आईडी से बताऊंगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बताया कि अपने ही क्रेडिट कार्ड से अपने ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले मैं अपने ही जो है क्रेडिट कार्ड से और अपने ही बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा। अब वो पैसे ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते हैं आप लाइव इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर बैंक डिटेल्स हम यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डाल देते हैं। तो बैंक अकाउंट टाइप करने के बाद आपको री एंटर करना है, बैंक अकाउंट दोबारा से आपको डालना है। और उसके बाद डालना है आपको आईएफएससी कोड, जो आपका बैंक का आईएफएससी कोड हो तो वो आपको एंटर करना है। अब ये सारा डालने के बाद यहाँ पर आ जाता है रिसिपिएंट नेम। तो रिसिपिएंट नेम हमारा है, क्योंकि हम अपने ही क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अपना नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। और जैसे हमने कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये कुछ नाम दिखा रहा है, इसको कंटिन्यू के लिए बोल रहा है, यानी जो आपका नाम है आपका तो वो बता रहा है। उसके बाद कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू हमने कर दिया। यहाँ पर पासवर्ड सेव के लिए बोल रहा है, इसको अब पासवर्ड को सेव नहीं करते हम। उसके बाद यहाँ पर आ गया योर नेम, तो हम अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे हैव एन इनवाइट कोड, यानी एक इनवाइट कोड होना जरूरी है। इनवाइट कोड आप डालते हैं तो आपको ऑफर मिलता है, कैशबैक मिलता है। तो हमारे पास क्या है, एक इनवाइट कोड भी है, तो उस इनवाइट कोड को यहाँ पर जो है हम डाल देंगे। अब इनवाइट कोड को डालने के बाद ये यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई पे आपको क्लिक करना होता है। तो एक जो कोड है वो अप्लाई हो जाता है और कोड यहाँ पर अप्लाई हमने कर दिया है। और कोड जैसे ही अप्लाई करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेट्स यू सेव ₹50, सेव ₹50 रुपए यहाँ पर सेव दिखा रहा है, यानी टोटल दिखा रहा है ये 5450, 5500 हमने किया, 5450 बता रहा है, यानी 50 रुपए का हमको फायदा ये दे रहा है। तो क्या ऐसा संभव है? चलिए आगे देखते हैं, इसको टोटल पे पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने कंटिन्यू किया, यहाँ पे देखिए इसने सारा डिटेल दिखा दिया कि ट्यूशन फीस दिखा दिया, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर दिखा दिया, यहाँ पे नेम वगैरह सारा डिटेल आ गया है। टोटल पे 5450 दिखा रहा है, 50 रुपए हमारे सेविंग पे दिखा रहा है। तो टोटल पे क्लिक करते हैं एक बार। अब जैसे हमने टोटल पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या मैसेज आया, रिफ्लेक्ट क्या मैसेज हो रहा है वो देखिए आप। दिस अपीयर्स टू बी योर ओन अकाउंट, प्लीज एंटर द रेसिपिएंट्स डिटेल्स, यानी ये कह रहा है कि आपने खुद का जो है अकाउंट डाल दिया। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपना बैंक नहीं डाल सकते, किसी दूसरे का बैंक आपको डालना होता है। तो यहाँ पर ये बात तो खत्म हो जाती है कि आप अपने ही क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में जो है पैसा इस हाउसिंग ऐप से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड से
दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उस पर कितना चार्ज लगता है तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपना अकाउंट न डाल के किसी दूसरे पार्टी का जो है अकाउंट नंबर यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट से मैंने बता दिया था आपको, सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम यूपीआई आईडी डाल देते हैं, क्योंकि यूपीआई आईडी हमें याद होती है, जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, बैंक अकाउंट में पूरा डिटेल डालना होता है। तो आप यूपीआई आईडी डालो या बैंक अकाउंट डालो, एक ही बात होती है, दोनों सेम होती है। तो यहाँ पर हमने यूपीआई आईडी डाली, और जैसे ही हमने यूपीआई आईडी डाली तो उस बंदे का पूरा डिटेल इसने फैच कर लिया है। तो यहाँ पर फैच करने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद वही पूरा प्रोसेस करना है, नाम डालना है, इनवाइट कोड डालना है, जिससे इसमें जो है रिफंड मिले यानी कैशबैक मिले। तो ये सारा एंटर कर देते हैं हम। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पर थोड़ा अमाउंट चेंज कर दिया था। वहां पे 5,500 थे, यहाँ पर हमारे 11,000 रुपए हैं। तो यहाँ पर ऑफर मिलने के बाद जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, यानी अपना क्रेडिट कार्ड डालेंगे हम यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने के बाद। तो हमने यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल डाल दिया है, क्योंकि बैंक अकाउंट हम दूसरे का डाल रहे हैं और किससे आपको पैसे भेजने हैं, तो वो वहां पर हमने अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 11,000 रुपए थे वो 11,051 रुपए हो गए हैं, और 143 हमें सेविंग मिला। उसके बावजूद भी यहाँ पर 51 रुपए इसने और लगा दिए हैं, यानी ये डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट को समझ लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने 11,000 एंटर किए तो कन्वेंस फीस यहाँ पर इसने 187 रुपए लगाया, और रेफरल जो डिस्काउंट दिया ना, जिसमें हमने कोड डाला था रेफरल वाला, तो वहां पर 93 हमको डिस्काउंट मिल गया। उसके बावजूद फर्स्ट वेरिफिकेशन डिस्काउंट हमें 50 रुपीज का मिल गया, यानी पहली बार इससे हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। कन्वेंस फीस इसमें 51 का लग गया, यानी आफ्टर डिस्काउंट जो 11,000 रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें 51 रुपीज और लग गया। इस तरीके से हमारा 11,051 रुपए टोटल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने क्रेडिट कार्ड की जो है डिटेल डाल दी है, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम डाल दिया, सीवीवी डाल दिया, एक्सपायरी डेट डाल दी, सब कुछ डाल दिया है। अब टोटल पे जो 11,051 है इस पे हमको क्लिक करना है। तो चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक का हमारा वेबसाइट आ गया, उस पर रिडायरेक्ट हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ओटीपी भी आ गया है। तो ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देंगे हम, और इस पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही ओटीपी पे हमने क्लिक किया, कंफर्म पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है पे टू हाउसिंग, यानी जो क्रेडिट कार्ड से हमने पेमेंट किया था दूसरी पार्टी को, वो दूसरी पार्टी पे अभी नहीं पहुंचा है। अभी पेमेंट जो है हाउसिंग वाले ऐप के पास ये पहुंचा है, बीच में उन्होंने रोक लिया ये ऐप। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस पेमेंट रिसीव्ड बाय हाउसिंग ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी एट 2:41 PM ऑन 12 जनवरी। दिस इज टू प्रोटेक्ट योर पेमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव बोर्न कैशबैक ऑफ 51। तो देखिए ये कैशबैक कार्ड है, इस कैशबैक कार्ड को आपको पुल करना है नीचे, और जैसे ही आप इसको पुल नीचे करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यू हैव बोर्न 11 रुपीज, यानी 11 रुपए यहाँ पर हमें मिल गए कैशबैक। तो एक तो 51 रुपीज मिला था, एक 11 रुपए मिला था, ये टोटल जो हमारा होता है वो 62 रुपीज हो जाता है। तो ये हमारे वॉलेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारा इनवाइट कोड है। तो अगर आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है हाउसिंग वाला, तो आपको इसका लिंक नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमारा कोड डालेंगे तभी आपको जो है यानी डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको डिस्काउंट पाने के लिए हमारा कोड डालना जरूरी है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 62 रुपीज टोटल कैशबैक यहाँ पर हमारे वॉलेट में दिखा रहा है। अब चलते हैं हम प्रोफाइल के अंदर। तो प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, पेमेंट हिस्ट्री में हम यहाँ पर आ गए हैं। जो हमने पेमेंट किया था उसका डिटेल यहाँ पर पूरा आ रहा है। अब पेमेंट प्रोसेसिंग जो है, मोर डिटेल में जाके इसका पेमेंट प्रोसेसिंग आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, जो हमने पेमेंट किया उसका सारा डिटेल यहाँ पर आ रहा है कि किस क्रेडिट कार्ड से किया, किसको किया हमने। तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स भी आ रहा है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप पेमेंट रिसीप्ट को भी देख पाएंगे, और उसको सेव करके भी आप रख पाएंगे। देखिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये पेमेंट रिसीप्ट है। अब दोस्तों पेमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन क्या जब हमने पेमेंट किया तो उस यूजर पर जो हमने बैंक अकाउंट डाला था जिसका, उसके पास ये पेमेंट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो उसका इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। देखिए जानकारी लेते हैं। यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन स्टेटस है। तो यहाँ पर चलिए एक बार चलते हैं। सबसे पहले ये पेमेंट डिटेल्स है, जो आप देख सकते हैं कितना डिस्काउंट मिला, क्या क्या मिला। अब ट्रांजैक्शन स्टेटस देखना है हमें कि आखिरकार जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो क्या है, यानी वो पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेटस पे हमने क्लिक कर दिया। तो आप देखिए पेमेंट इनिशिएटेड बाय यू,
यानी 10 जनवरी को हमने 2:41 पे किया है, पेमेंट रिसीव हुआ है हाउसिंग ऐप को 2:42 पर, और पेमेंट इनिशिएटेड टू बेनिफिशियरी को अभी नहीं मिला है। ये देखिए यहाँ पर डमरू बना हुआ है, यानी वेटिंग में चल रहा है, और यहाँ पे लिखा है मैसेज ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी विल बी इनिशिएटेड एट 8:41 यानी 8:41 PM पर टुडे, दिस इज टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट यानी रिस्क। यानी बेनिफिशियरी को रात को 8:41 पर ये पेमेंट मिलेगा। हमने कितने बजे किया है? 2:41 में किया, 2:42 में हाउसिंग ऐप को रिसीव हो गया। अब हाउसिंग ऐप हमारे बेनिफिशियरी को कब करेगा? रात को 8:41 पर। तो देख सकते हैं आप 5 से 6 घंटे का इसमें समय लगता है। यानी आप तुरंत किसी को करना चाहते हैं तो मत करना, क्योंकि तुरंत नहीं होगा। अब हमने दोस्तों रात का जो है इंतजार किया, और रात को जो हमें मैसेज रिसीव हुआ तो वो क्या रिसीव हुआ, चलिए वो आपको दिखाते हैं। कितने बजे बेनिफिशियरी को जो है पेमेंट मिला वो दिखाते हैं। ठीक है, ये पूरा वीडियो बनना है एक साथ। तो ये देखिए यहाँ पर ऐप के अंदर हम आ गए हैं, पेमेंट हिस्ट्री में आ गए। चारों जो कॉर्नर पर आप देख पा रहे होंगे राइट का निशान आ गया है। पेमेंट इनिशिएटेड बाय यू 2:41 पे हमने पेमेंट किया, 2:42 पे हाउसिंग ऐप को रिसीव हुआ, 8:50 PM पर ये दिखा रहा है पेमेंट इनिशिएटेड टू बेनिफिशियरी, यानी 8:50 पर हमने बेनिफिशियरी को भेज दिया है। किसने भेज दिया? हाउसिंग ऐप ने। अब यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस टू बेनिफिशियरी 8:50 PM दिखा रहा है, और यहाँ दे रहा है प्लीज वेट इट माइट टेक अप टू 1 आवर टू प्रोसेस। यानी 8:50 पे हमने बेनिफिशियरी को पेमेंट भेजा है तो उसमें भी 1 घंटा लग सकता है, यानी 9:50 तक बेनिफिशियरी को जो है पेमेंट रिसीव होगा, ये बता रहा है हाउसिंग ऐप। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने 2:41 पे पेमेंट किया वो 9:50 पे जाके रिसीव होगा। अब आप पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। 5 से 6 घंटे कम से कम आपको चाहिए इस पेमेंट को रिसिपिएंट के पास पहुंचने के लिए। तो दोस्तों ये था हाउसिंग ऐप का पूरा इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से रिसिपिएंट को यानी दूसरे के बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। खुद के बैंक अकाउंट में भी मैंने आपको करके दिखाया तो वो नहीं हुआ, क्या मैसेज आया वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने पूरा आपको हाउसिंग ऐप के बारे में पूरा जानकारी दे दिया है। यानी इस हाउसिंग ऐप से जो है पेमेंट तो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो बैंक अकाउंट हमने डाला उसमें पेमेंट हमें मिल गया है, रिसीव हो गया है। तो इस तरीके से आप दूसरे का बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा भेज सकते हैं। ये सही बात है कि इससे जो है चार्ज कम लगता है, और फर्स्ट टाइम आपको कैशबैक मिल जाता है तो और भी कम हो जाता है। अगर आप उस पर जाएंगे ऐप पर तो आपको बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो फिलहाल तो इस ऐप से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। इन फ्यूचर यानी कई महीनों के बाद हो सकता है हाउसिंग फाइनेंस भी अपना जो है रेट बढ़ा दे, क्योंकि ज्यादातर ऐप क्या करते हैं जब शुरू में लॉन्च होते हैं तो उनका जो है रेट कम होता है, उसके बाद वो इंक्रीज कर देते हैं अपना रेट। आपने क्रीड ऐप को देखा होगा, क्रीड पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से आपको क्रीड से पेमेंट करना होता है, लेकिन उस पर जो है पहले चार्जेस कम लगते थे। आजकल क्रीड ने भी अपने चार्जेस जो है बढ़ा दिए हैं, तो समय समय पर ये क्या चार्जेस चेंज करते रहते हैं। तो ये था पूरा आज हाउसिंग ऐप के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि पूरी जानकारी आपको अच्छी तरीके से हाउसिंग फाइनेंस ऐप के बारे में मिल गई होगी। तो अगर आपको भी अपने मोबाइल के अंदर हाउसिंग फाइनेंस ऐप को इंस्टॉल करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। कोड हम आपको दे रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये कोड आप देख सकते हैं, यानी ये कोड आपको जो है अपने वहां पर डालना है जिससे आपको कैशबैक मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।